नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के फिर आए हैं, परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। कुछ बेसिक चीजें बताए थे परसेंटेज के अंदर और आप लोग इसको देखे होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा कि परसेंटेज वर्क कैसे करता है। मेरा नाम प्रशांत। आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का दूसरा पार्ट। तो जो मैंने बताया था बेसिक चीजें, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो पुराने तौर तरीके हैं उसको हटाना पड़ेगा। आपको उन तरीकों से परसेंटेज को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जो 10 9 10 में पढ़े थे, 8 9 10 में पढ़े थे। परसेंटेज को अब आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, जो इम्पोर्टेंट है वो चीजें याद करनी पड़ेगी। जैसे कि रिचेक कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या था। पहला चीज हमने पढ़ा था परसेंटेज क्या होता है, क्या होता है। दूसरा चीज हमने पढ़ा था कि कैसे एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ा था, तीसरी चीज कि जो फ्रैक्शन थे, जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये हाँ, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये याद करना है, रिमेम्बर सारी चीजें। तो हमने लास्ट के कुछ फ्रैक्शन के परसेंटेज बताए थे, आपको जवान पे याद होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कि 20% कितना फ्रैक्शन होगा, 1/5। अगर 1/5 कितना परसेंटेज हुआ, 20%। ये आपको जवान पे याद होना चाहिए। अगर मैं यही बोलूं 1/4 कितना परसेंटेज बनेगा, 25%। अगर यही मैं बोलूं 25% डबल फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/4। हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हल्का मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था पहला चैप्टर में, पर आज हम इन चीजों को भी जानेंगे। जिनको पता है, ऑलरेडी पता है, वो भी देखें, अच्छा आएगा, समझ में आएगा। और जो बेसिक है, क्योंकि मैं फाउंडेशन करा रहा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाऊं और क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं। बहुत सारे बच्चे जो नए हैं उनको बेसिक समझ में आना चाहिए कि वर्क कैसे करता है परसेंटेज। ठीक है, आगे चले। तो आज हम उन्हीं चीजों का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 1/2 50% होता है, 1/2 50% होता है। अगर यही बोल दे 1/3 33.33% होता है। इसी तरह से 1/4 के बारे में बताया था कि 25% होता है, 1/5 के बारे में बताया था कि 20% होता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 1/6 को अगर हम बोले तो 16.66% होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने बताया था। 2/6 भी बताया, 3/6 भी बताया, 4/6 भी बताया था, 5/6 भी बताया था। 5/6 को हमने बताया था। ठीक है, तो ये आपको पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। 1/7 को भी बताया था 14.28%। 2/7 भी बताए थे, 3/7 भी बताए थे, 4/7 भी बताए थे, 5/7 भी और 6/7 भी। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने करवाया है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1/9 को अगर लिखिए, 1/9। अब कॉमन चीजों को याद करते हैं। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, जो मैंने लिखवाया है उतना भी आप याद करें, सफिशियंट है आपके लिए, यूजफुल है। बस टेक्निक को पढ़े कि आप कैसे हमको याद करना। अगर मैं बोलूं 1/6, 1/6 बराबर 16.66% होगा। यही मैं अगर बोलूं 1/6 को क्या है, 16.66% होगा। ठीक है, और ये 1/6 है, इसी का मैंने 1/12 कर दिया, मतलब 1/2 इंटू 1/12, 1/6 ये मैंने कर दिया। इसका परसेंटेज क्या होगा, इसका परसेंटेज क्या होगा, तो आसान है, इसका हाफ कर दीजिए, 8.33। याद कर जाइए आप, 8.33%। ठीक है, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, जो टिपिकल है उन चीजों को याद करने के लिए। एक आप याद रखें, उसका हाफ कर दें, 8.33। इसको डिवाइड कर देंगे, इसका निकल जाएगा। अगर यही मैं बोलूं 1/7 को मैंने क्या लिखवाया था,
40.28, यही परसेंटेज था। ठीक है, यही परसेंटेज था। इसका मैंने अगर 1/14 को याद करने के लिए बोलूं तो क्या हो जाएगा? 7.14%। यही तो है, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो सिंपल है, याद हो जाएगा। एक अगर याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यही मैं बोलूं 2/7, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2/7 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 28.56। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2/7। एक अगर फैक्ट आपको परसेंटेज याद है, एक परसेंटेज याद है, तो उसका बेनिफिट देख रहे हैं, आपको सब याद है, आप फ्रैक्शन कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आप उस परसेंटेज को याद कर पा रहे हैं। अगर यही मैं बोलूं 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा? 12.5%। देखते रहेगा, हमने क्या लिखा है? 1/8 बराबर 12.5। अगर यही मैं बोलूं 1/16, तो क्या हो जाएगा? आप इसका जस्ट हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 16.25, ये हो जाएगा। इसका हाफ कर दीजिए 16 को। तो एक याद होने से क्या फायदा है, तो दिखाई आ गया समझ में? आ गया। अब चलते आगे। इस चीज को याद कर जाइए कि आपको अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एक याद है तो अपने आप दूसरा याद हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर और मिलता है, 1/8 का हो गया। अगर मैं 1/9 बोलूं तो कितना हो जाएगा? 11.1111। पर यही अगर 11 बोलो, 1/11 क्या हो जाएगा? 9.09%। सिंपल है। यही 2/9 बोलो, 22.22%। यही 2/11 बोलो, 18.18% हो जाएगा। तो इजी है, जो मैंने फ्रैक्शन लिखवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को याद करने का तरीका यही है, आप याद कर जाइए, जो जो हमने लिखवाया था उसको याद कर जाइए। 1/16 हो गया, 1/15 भी आ जाएगा। 1/15 का क्या हो जाएगा? 100 है, नहीं होता तो जल्दी से डिवाइड भी कर देंगे, ये भी तरीका है। 15, 90 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये 100 होगा, फिर 66 आएगा, इसका मतलब क्या होगा? 66% बनेगा। ठीक है, 6.66% बनेगा। और यही 1/16 को बोलो तो पहले 1/8 याद होना चाहिए। 1/8 का कितना हो जाएगा? 1/8 का 12.5। तो 1/16 क्या हो जाएगा? इसका हाफ, 6.25। इस तरह से आपको 20 तक लगभग याद हो जाने चाहिए। कंटेस्ट 20 तक याद होना चाहिए। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास 37.5% है, जो कि मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, अगर 37.5 आ रहा है तो इसका मतलब 37.5 अगर आ रहा है तो इसका मतलब कितना फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो जल्दी से क्या सोचेंगे? हमें याद रखना है 1/8 कितना होता है? 12.5। 2 2 तो कॉमन हो जाएगा, 3/8 कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 37.5, यही है, मतलब ये 3/8 हो जाएगा। अगर यही बोलिए 87.5 क्या हो जाएगा? 5/8 कितना हो जाएगा? 60, 62.5%, यहाँ 8 होगा। यही अगर 7/8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 84, 85, 86, 87.5, यही है 87.5। तो ये जो चीजें हैं 87.5%, इसको अगर कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो क्या होगा? 7/8।
7/8। तो आपको अगर एक याद है, उससे कोरिलेट करके आप दूसरी चीजों की याद करेंगे। तो जो मैंने लिखवाया है परसेंटेज, उसको याद कर जाइए, एकदम जवान पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपकी ये जो परसेंटेज मैंने जो डाटा लिखवाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले, आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है आपका, टॉपिक लिखिए, इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, देखिए इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी, एनटीपीसी जो है वो अगले मंथ आने वाला है। आप लोग अब लग जाइए, डेली मेरा भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अभी तक एक अल्टरनेट चल रहा था, पर अब डेली वीडियो आएगा, तो फोकस हो जाइए, अगले मंथ आ जाएगा, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है, सफलता ऐसे नहीं मिलेगा। अब कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, जो चीज पढ़ रहे हैं स्लोली पढ़े, थोड़ा सा वो पढ़े कि मजबूती आ जाए आपको। ठीक है, तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज का। इंक्रीज और डिक्रीज सेंस क्या होगा, कोई भी चीज, कोई भी अगर प्राइस किसी एक ऑब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कई चीजों के ले सकते हैं, कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज का साइन ऐसा देंगे, और कोई चीज डिक्रीज कर रहा है, तो लिखिएगा क्वेश्चन में कि कोई भी सामान का प्राइस है वो 15% डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया का मतलब साइन ऐसा होगा, या कोई भी चीज 20% इंक्रीज कर गया। इसका सेंस अब रेशियो में हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लीजिए आपका, अभी के लिए थोड़ा सा ये समझते हैं कि क्वेश्चन में दे दिया कोई वस्तु, कोई वस्तु 20% से कम हो रहा है, तो कहने का सेंस क्या है, कोई वस्तु अगर 20% से कम कम हो रहा है, तो 20% का हमने फ्रैक्शन क्या बताया था। अब आपको परसेंटेज को कैसे लिखना है फ्रैक्शन में, तो 1/5 याद है, तो जब भी कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो हम एक इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहले 5 था, ये पहले वाला ओरिजिनल, ओरिजिनल चीजों को दिखाएगा, ओरिजिनल चीजों को दिखाएगा, ये कमी, कमी या ज्यादा या कमी को दिखाएगा, ये यहाँ पे कमी को दिखा रहा है। कितना से कम हुआ, एक कम हुआ, तो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब यही क्वेश्चन को मैंने एक छोटा सा टर्म लिया है कि कोई वस्तु 20% से कम हो रहा है, 20% उसकी प्राइस कम हो रही है, तो कहने का मतलब 20% का मतलब है फ्रैक्शन में 1/5, पहले 5 रुपया था, अब 4 रुपया हो गया। अब बड़े क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ रब कर रहे हैं, किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया है, अगर इसके मूल्य में 25% की 20% देते हैं, 20% की वृद्धि होती है,
तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? बोल दे रहे हैं किसी वस्तु का दाम, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए है। अगर उसके प्राइस में, उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब इंक्रीज कर जाता है उसका प्राइस, जैसे महंगाई बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है, पहले आप कोई कपड़े को दाम 100 रुपये लेते थे, 100 रुपये में खरीदते थे, आज 1000 रुपये हो गया। ठीक है, तो आप वृद्धि होती है तो उसी तरह से प्राइस यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, तो अब बढ़ा हुआ मूल्य आपको जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो ज्ञात करना है आपका। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं 20% की वृद्धि हुई, हमें एक्स मानने की जरूरत नहीं है। अब ये बेस है, रेशियो या फ्रैक्शन, भिन्न, ये बेस हो गया। 20% जैसे ही देखिए 1/5 आपको याद हो जाना चाहिए, मैंने लिख पाया है, उसको याद कर जाइए। अब 20% जैसे ही बोला, आपके पास 5 से वृद्धि हुई है, ये मैंने बताया ओरिजिनल प्राइस को शो करता है। ओरिजिनल प्राइस, पहले जो प्राइस था, ये कमी या ज्यादा को शो करेगा। तो एक की वृद्धि हुई है, मतलब 5 से कौन सा प्राइस हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। 5 से क्या हो गया, +1, एक बढ़ गया, वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई। पहले 5 रुपए का दाम कितना था, 100 रुपया, 100 रुपया हमने लिखा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 से। तो जो न्यू है, नई नया दाम, नया दाम क्या हो जाएगा, जब 5 बराबर 100 है, 5 बराबर 100 है, एक बराबर कितना हो जाएगा, 20, 100/5 कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पूछा है कि नया दाम 6 है, तो नया दाम 6 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 120 रुपये। ये 120 रुपया हो जाएगा, यही तो कहना चाह रहा है आपको, नए तरीके से कितना कम टाइम में निकल जा रहा है। किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है, ओरिजिनल प्राइस उसका जो पहले का प्राइस 20 रुपये, 100 रुपया है, अगर उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 20% किया, 20% को फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन में सीधे, अभी तो इजी मैंने दिया है 20, मैंने 37.5 अभी लिखेंगे, 87.5 लिखेंगे, 6.25 लिखेंगे। अभी देखिए मजा आता है कैसे, जब खराब फ्रैक्शन को लेंगे, खराब फ्रैक्शन कहने का मतलब, जब फ्रैक्शन खराब परसेंटेज का मतलब है कि जब हम खराब परसेंटेज जब फ्रैक्शन में होगा, तब उसको कैसे लेंगे, कैसे निकालेंगे, तब उसमें ये चीजें मदद आएगा, ये चीजें समझ जाइए। ठीक है, 5 ओरिजिनल प्राइस है, एक की कमी या ज्यादा हुआ तो हमारा क्या हो गया, प्राइस कमी या ज्यादा को शो करता है, यहाँ पे ज्यादा है, वृद्धि है, हम ज्यादा वाला को लेंगे। तो 5 से 6 हो गया प्राइस, 5 बराबर पहले कितना था, 100, ओरिजिनल प्राइस को शो करता है, तो ओरिजिनल प्राइस हो गया 100, एक बराबर 20, तो 6 बराबर 120, तो नया प्राइस क्या हो गया, नया दाम हो गया आपका 120 रुपया, यही आंसर हो जाएगा, यही बढ़ा हुआ दाम पूछ रहा है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज में और क्वेश्चन को लेते हैं। ये हो गया एक ही वस्तु पे, एक ही वस्तु पर बढ़ना या घटना, कम होना। ठीक है, एक ही वस्तु पे इंक्रीज या डिक्रीज, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक ही वस्तु पे या तो बढ़ रहा था या घट रहा था, अब दो दो सबसे, अभी इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ेंगे, अब सक्सेसिव पढ़ेंगे। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब है या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है या तो बढ़ना या तो घटना। इस तरह के भी आते हैं क्वेश्चन।
कि या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, मतलब दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। जब दो एक साथ हो जाए तो उसको सक्सेसिव कहते हैं। उसको चले, इसको समझ गए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे यदि कपड़े का दाम में 20% फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। 37.5% की कमी होती है, तो कपड़े का दाम 100 रुपये हो जाता है, तो पहले कपड़े का दाम क्या। अब मैंने क्वेश्चन को पलट दिया है। क्वेश्चन अब क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कपड़े के दाम में 37.5% की कमी हो जाती है, यहाँ कमी हमने लिखा है, कमी हो जाती है, तो कपड़े का दाम 100 रुपये हो जाता है। परसेंटेज भी दे दिया आप, पास्ट वाले मतलब जो बाद में घटने या बढ़ने के बाद जो प्राइस है उसका दिया हुआ है। तो एक्चुअल प्राइस पूछा है कि एक्चुअल में कपड़े का दाम क्या था, पहले कपड़े का दाम क्या था। तो हमारा जैसे परसेंटेज देखे आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है। मैंने परसेंटेज इसीलिए बेसिक एक क्लास लिया था, इसीलिए कि आपको फ्रैक्शन में तोड़ना आ जाए। 37.5 जैसे ही देखे आपको क्या लिखना है, 3/8, 3/8 हमें पता है। 1/8 क्या होता है, 12.5। 3/8 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 37.5। यह हमने लिखवा रखा है, इससे आगे चल नहीं रही। तो ये 3/8 हो गया। फ्रैक्शन देखिए आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है, कमी। ये एक्चुअल प्राइस है, इसको कमी या ज्यादा, यहाँ पे क्या है, कमी है। 8 से कितना हो गया, 5 हो गया। 8 से कितना हो गया, 5 हो गया। दिखाई दे रहा है, 8 से हमारा घटना है, पहले 8 था, अब 3 माइनस हो गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। 37% की कमी मतलब 5 रुपया अब दाम हो गया। 5 रुपए का दाम अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो कपड़े का दाम 100 रुपये हो जाता है, मतलब 5 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। एक बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमें एक्चुअल दाम पूछा है, पहले वाला कपड़े का दाम पहले कितना था, 8। 8 बराबर 160 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसके बाद धीरे धीरे टफ पे ले जाएंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए कैसे हुआ, ये परसेंटेज हमें कैसे निकालना हुआ। 1/8 याद है तो 3/8 भी हमें पता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। बात करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंक्रीज और डिक्रीज हमने पढ़ लिया कि कोई वस्तु या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ है, या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। अब इसी का आ जाता है सक्सेसिव, लगातार। सक्सेसिव, सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है क्या कहता है कि जब एक ही वस्तु में बढ़ रहा, घट रहा, फिर बढ़ रहा,
लगातार चेंजेस दिखाई देना सक्सेसिव परसेंटेज का उदाहरण है। इस भाषा को लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज, सक्सेसिव जो मेथड है, सक्सेसिव परसेंटेज है, वो ये दिखाता है इंक्रीज और डिक्रीज में क्या हो रहा था कि किसी एक एग्जाम मतलब किसी एक क्वेश्चन में हमने क्या कर रहा था, किसी प्राइस का दाम का घट जा रहा था तो उसके प्राइस में चेंज आ जा रहा था। पर सक्सेसिव कहने का मतलब है लगातार, लगातार कहने का मतलब है कि कोई चीज इंक्रीज भी कर रहा है, घट रहा है, उसी क्वेश्चन में इंक्रीज भी कर रहा है, उसी क्वेश्चन में घट भी रहा है, दोनों चीज दिखाई दे, दोनों चीज का बदलाव का दिखाई देना, या बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है का दिखाई देना, ये आपको क्या कहलाएगा, सक्सेसिव कहलाएगा। ठीक है, इसको रब कर लीजिए, रब करें। सक्सेसिव कहने का मतलब ये होता है कि आपके क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में बढ़ना या एक से ज्यादा बार बढ़ना या घटना का दिखाई देना, एक से ज्यादा बार, यहाँ पे लिख लीजिए, एक से ज्यादा बार बढ़ना, घटना या मरने या घटना का होना सक्सेसिव होना। लगातार चीजें का होना। ठीक है, अब रब करें। घटना का मतलब कमी होना, लिखिए ना आप, बार बार घटना ही वर्ड याद आ जा रहा है। घटना का मतलब कोई घटना नहीं, बड़ा कोई घटना ना हो जाए। ठीक है, बड़ा घटना तो यही होगा कि अब एनटीपीसी आने वाला है, जिनकी तैयारी है वो एम्प्लॉय बन जाएंगे, एक रोजगार बेरोजगारी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आजकल के डेट में यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सफल हो तो आप ही को लोग पूछेगा, आप अगर असफल हो, आप लाख इंटेलिजेंट हो, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। जमाना का हकीकत है, ये जान लीजिए। कहा यह भी जाता है कि लड़कियां कितनी भी दिल की साफ हो पर उनका चेहरा लोग देखते हैं, चेहरा से ही पसंद करते हैं। तो लड़के का दिल का कितना भी साफ हो, अगर वो कमाता नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, लड़के का सच्चाई है ये। ठीक है, आगे चले। तो लगातार, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें ये करने हैं, क्वेश्चन में दिखाने का पर्पस है, अभी सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे किसी वस्तु में 20% की वृद्धि होती है, फिर 50% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन को परिवर्तन कितना होता है। ठीक है, इस वस्तु में 20% की वृद्धि होती है, फिर 50% की कमी कर दी जाती है, तो वस्तु के मूल्य में कितना परसेंट परिवर्तन होता है, चेंजेस होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे 20% लिखा है, यहाँ पे 50% लिखा है, मतलब दो आ गए लगातार। सक्सेसिव करने का मतलब है एक से अधिक बार का परसेंटेज का आना, वृद्धि या कमी का आना। यहाँ पे ये पकड़ने का तरीका होगा। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं फॉर्मूला बता दूं, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक है, अब कहाँ कहाँ लगेगा ये भी मैं बताने वाला हूँ, पर आपको मेथड जानना चाहिए, फॉर्मूला पहले जानना चाहिए कि क्या है फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है हमें निकालने का, जब
2 परसेंटेज दिए हुए, और वे गुड परसेंटेज हों, जैसे 10%, 20%, 25%, 30%, तब 2 से ज्यादा मत लगाइएगा, तकलीफ देगा, 3 भी लगा सकते हैं। तब आप ये फॉर्मूला को याद करेंगे सक्सेसफुली, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, याद करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही फॉर्मूला याद रखना है आपको। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से सारा फॉर्मूला आप डिराइव होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप तो बोलेंगे गुरुजी आपने बताया कि दोनों परसेंटेज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कर दिए, पर कोई एक घट रहा है, कोई एक बढ़ रहा है, जैसे एक्स बढ़ा वाई घटा, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस तो लिखेंगे माइनस का वाई प्लस एक्स इंटू माइनस का वाई अपॉन 100, तो क्या बनेगा आपका, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये याद कर जाए, परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज। ये जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला निकला है, किसका निकला है, चेंज इन परसेंटेज, परसेंटेज में बदलाव, परिवर्तन, कितना परसेंट बदलाव हुआ, ये फॉर्मूला एक्स प्लस वाई सक्सेसिव परसेंटेज का एग्जांपल है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अगर कोई इंक्रीज कर रहा है, कोई डिक्रीज कर रहा है, तो हमेशा डिक्रीज किया तो माइनस लेंगे, अगर वाई डिक्रीज किया यहाँ माइनस ले लेंगे, और इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे आप। ये सम प्लस कर दिए, ये फॉर्मूला नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे डेराइव फॉर्मूला है। जहां आप ये दोनों में इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है, पर जब डिक्रीज करे, जब घटे, तो वहां पे माइनस लगाना ना भूलें, माइनस लगेगा आपका, तो आपका ये सक्सेसिव का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब 2 परसेंटेज दिया हो, 3 में भी लगा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि आपका गुड परसेंटेज दिया हो, फ्रैक्शन में परसेंटेज ना दिया हो, जैसे 10%, 20%, 25%, 30% दिया हो, तभी आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे चले, फॉर्मूला को लिखिए, आगे चलते हैं। गर्मी तो कमर तोड़ दिया है, आप लोग भी बताइए कि गर्मी वहां पे कैसा है, हर जगह जहां जहां आप रहते हैं, गर्मी जरूर बताइए कि गर्मी कैसा है। बात होगी सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला का। अब सक्सेसिव परसेंटेज कहाँ कहाँ लगता है, सक्सेसिव परसेंटेज मैंने कहा कि दो जगह अगर प्राइस, दो भी इक्वेशन में दो जगह चेंजेस दिखा दे, परसेंटेज में चेंजेस दिखा दे, तो वहां पे लग जाएगा, जैसे प्राइस यहाँ पे भी लग जाएगा, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन एक तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, जब क्वेश्चन में ही दो जगह परसेंटेज का कमी या बेसी दे दे, तो पकड़ने का तरीका है। दूसरा तरीका है, इन क्वेश्चनों में भी सक्सेसिव आप लगा सकते हैं, जैसे दो जगह है, प्राइस का इंक्रीज होना, कंजप्शन का डिक्रीज होना, इंक्रीज प्राइस का डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, और कंजप्शन का डिक्रीज होना, तो नेट में आपका क्या चेंजेस आया, एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस आया, तो देख रहे हैं आप, दो जगह परिवर्तन देखा है, एक से अधिक। हमने तो क्या बोला, सक्सेसिव कहाँ लगेगा, जब एक से अधिक,
एक से अधिक बार जब परसेंटेज का जिक्र हो जाए, वृद्धि या कमी का जिक्र हो जाए, यहाँ पे दो दो लोग आ गए, एक से अधिक मतलब दो लोग आ गए, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है सक्सेसिव, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दूसरा कहा, जहां पे आपको एरिया प्राइस का मूल्य लिख लीजिएगा हिंदी वालों के लिए, कंजप्शन का मतलब खपत, एक खर्च हो गया, याद कर जाइएगा, ठीक है। एरिया, एरिया में क्या होता है, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं। नेट एरिया में क्या चेंजेस हुआ, तो देखिए यहाँ पे दो टर्म आया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे भी दो चीज आ रहा है, हमने क्या डिफाइन किया सक्सेसिव, कहाँ लगेगा, लगातार एक से अधिक। मान लीजिए ये लंबाई इंक्रीज कर रहा है, चौड़ाई डिक्रीज कर रहा है, या हो सकता है दोनों इंक्रीज कर रहा हो, या हो सकता है कि ये डिक्रीज कर रहा हो, ये इंक्रीज कर रहा हो, कंडीशन कुछ भी हो। तो यहाँ पे भी नेट आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पर इसमें भी हमने कंडीशन बताया था कि कहाँ लगेगा, जहां पे आपको गुड परसेंटेज दिखेगा, ठीक है। आगे चले, अब ये परसेंट ये निकाल सकते हैं आप इस तरीके से। तो आपको पकड़ना कहाँ है कि सक्सेसिव कहाँ लगता है, इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला कहाँ लगता है। ये हो गया, एरिया में भी हो गया, आप वॉल्यूम में भी लगा सकते हैं, तीन जगह भी चेंजेस हो जाए तो भी लगा सकते हैं। रब कर रहे हैं, जैसे वॉल्यूम, सी वॉल्यूम, आयतन, आयतन, यहाँ पे भी एल इंटू बी इंटू एच हो रहा है, या एल क्यू भी हो सकता है, ठीक है। लेंथ में इंक्रीज, ब्रेथ में डिक्रीज, इसमें इंक्रीज, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, ये डिक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक से अधिक बार आएगा सक्सेसिव लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। कब, जब गुड परसेंटेज हो, याद कर जाइए इन तरीकों को, ठीक है। आगे चल रहे हैं, अब तो इतनी बात हो गई गुरु, क्वेश्चन एक भी नहीं कराए, क्वेश्चन भी कराएंगे। जैसे यदि किसी वस्तु का मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में, कंजप्शन में 10% की कमी हो जाती है तो खर्च में कितने परसेंट का चेंज हुआ, खर्च में कितने परसेंट, मैंने बताया प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर, यही फॉर्मूला है। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, यही फॉर्मूला है। हमारा क्या हो रहा है, 20% की इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने सक्सेसिव बोला था। परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, खर्च में कितने परसेंट का चेंज हुआ, दो ही चीज दिया हुआ है तो हम गुड परसेंटेज है, ये दोनों क्या है, गुड परसेंटेज है, गुड परसेंटेज है। तो 20 × 10, एक कमी हो रहा है, यहाँ गलती नहीं करेंगे, प्लस भी साइन दे दिए, बगल में -10% दे देंगे, इंटू हमने क्या बोला, इंटू 20 × 10/100, यही है परसेंटेज, अभी के लिए हटा दीजिए। -10 क्यों हुआ, कमी है यहाँ पे, वृद्धि है यहाँ पे, तो 20% पॉजिटिव होगा। 20 -10 -10 माइनस का 10 हो जाएगा,
माइनस का 200 अपॉन 100, ये से ये कट गया। तो 20 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 8। मतलब परसेंटेज इन एक्सपेंडिचर पॉजिटिव है, 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 8% की वृद्धि हुई। यहां साफ से लिख दे रहा हूं, 8 आया, खर्च में 8% की वृद्धि हुई। ठीक है, आगे चले, सक्सेसिव का ही पढ़ा रहे हैं। इसमें एक और चीज आता है टर्म कांस्टेंट वाला, वो चीजें अगले वीडियो में आपके आएंगी। इसमें आप जितना चीजें ले सकते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा है कि गुड परसेंटेज है, गुड परसेंटेज x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। जब बैड परसेंटेज हो, जैसे दे दे आपका 37.5%, 87.5%, 6.25%, 14.28%, 57. 42, 56, 55, 85%, इस तरह के परसेंटेज देते हैं। ठीक है, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तब हमें इसको रब कर रहे हैं, इन तरह के बैड परसेंटेज में हम काउंट करते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो बताना, वो भी सक्सेसिव का ही प्रोसेस है। इसको बोलते हैं रेशियो। हम क्या करेंगे, 10% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का, ये साइन आप पकड़ लीजिए, ये इंक्रीज का है, ये डिक्रीज का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ले लेते हैं, 50% 20% डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब नेट चेंजेस क्या हुआ, नेट चेंजेस परसेंटेज में क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे कि आपका 50% दिया हुआ है, 50/100 हो जाएगा। आपने 10 से कितना बढ़ाया, इसको 15 बढ़ा दिया, आपका 5 का इंक्रीज कर रहा है। तो जो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे, आप रेशियो मेथड में चलेंगे, जो आपके फार्मूला थे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये कभी भी यूज करेंगे आप तो गुड परसेंटेज में यूज करेंगे। जब बैड परसेंटेज आ जाए, मैं बेसिक ले रहा हूँ, बाद में आपको चीजें आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 से अगर 15 हो रहा है कोई भी चीज, बढ़ रहा है आपका 50% इंक्रीज भी यहाँ पे दिखा रहा है, पॉजिटिव है आपका, तो 10 से 15 हो गया। दूसरा क्या हुआ, 20%। सक्सेसिव कहाँ लगता है, जब 2% आ जाए, एक से अधिक आ जाए। यहाँ 20 का हमने 20% का ऑलवेज बोला है कि कितना हो जाएगा 1/5, तो 5 से डिक्रीज कर रहा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट परसेंटेज चेंज हमको निकालना है, ये कर लिए। इस तरह से रेशियो आपने बना लिया, रेशियो बना लिया। आप यहाँ पे काट दे सकते हैं, यहाँ 2, यहाँ 5, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ नेट आएगा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। आपको नेट परसेंटेज निकालना है, नेट परसेंटेज कितना से चेंज किया, +1 से, पॉजिटिव है 1/, बेसिक क्या है 5 है, इंटू 100, ठीक है, कितना आ गया 20%। आप निकाल सकते हैं सक्सेसिव से, -20 -15 × 20, माइनस मैंने पहले लिख दिया 100, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पहले ही माइनस लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 50 - 20 -10, यहाँ 20% आपको दिख जाएगा। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 से भी निकालेंगे तो 20% आएगा। आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन से है, परसेंटेज अब टफ लेंगे हम। हमें क्या निकालना है कि एक वस्तु में 50% की वृद्धि हुई, 20% की कमी हो गई, तो नेट परसेंटेज में क्या चेंज आया, कुछ नहीं, 50% को हमने तोड़ा तो क्या होगा 10 से 15 हो गया,
और भी तोड़ सकते हैं इसको, 50/100 है, 1/2 भी हो जाएगा, 50% है, सीधे डायरेक्ट हम 1/2 भी लिख दें, तो 2 से 3 हो गया, वृद्धि हुआ। 20% कहने का मतलब क्या हुआ, आपके जवान तो होना चाहिए 1/5, 5 से कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये डिक्रीज को शो कर रहा है, एक घटेगा। आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ नेट लिख दिया, 2 से ये 2 कट गया, आप कितना बचा, 5, 5 से कितना गया, 6, कितने की वृद्धि हुई, 1 की, तो नेट परसेंटेज वृद्धि का शो करेगा, वृद्धि कितना हुआ, 1/5 इंटू 100, 20%। आपका काम है इसको सक्सेसिव से बनाने का, सक्सेसिव से बनाइएगा। अब कैसे बैड परसेंटेज में ये काम आएगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्वेश्चन इसके पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी, आप प्रैक्टिस करिएगा, मन लगा के अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, आपको रेगुलर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।